इस युद्ध को बनास का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि बनास नदी के किनारे लड़ा गया था। सबसे पहले जो व्यवस्थाएं की जाएगी, राजा अपना मैनेजमेंट करेगा, राजा अपनी सेना को व्यवस्थित करेगा, राजा हमेशा बीच में रहेगा। महाराणा प्रताप बीच में रहेंगे। महाराणा प्रताप इस युद्ध में स्वयं शामिल हुए थे। मेवाड़ वालों में लगभग ये है ही, जैसे सांगा है, खानवा युद्ध थे, देखो कितनी बड़ी सेना है, सांगा अगर खुद नहीं जाता युद्ध में तो भी काम चल जाता नहीं, लेकिन आगे आगे तैयार बैठे लड़ाई करने। तो महाराणा स्वयं इस युद्ध में आए हैं। इधर से महाराणा प्रताप घोड़े के ऊपर बैठे हैं, के नाम है चेतक। 3 घोड़े थे ये, एक तो था चेटक, एक था एटक, एक था त्राटक। ऐसा कहते हैं कि उदय सिंह के समय कोई घोड़ा बेचने आया था इधर गुजरात साइड से, काठियावाड़ से। 5 घोड़े थे वो टोटल। उन घोड़ों की परीक्षा लेने के लिए उन्हें खड्डे में फेंक दिया गया था लुक के अंदर। तो उनमें से 2 तो मर गए थे, 3 निकले थे, जिनमें से एक महाराणा प्रताप ने लख लिया था, कहते एक अमर सिंह के पास, एक शक्ति सिंह के पास। ये नाम इसका रियल तो था चेटक। इसको इंग्लिश में लिखा जाता है CHETTAK, और इस वजह से इसको हिंदी में फिर कन्वर्ट किया तो क्या बन गया, चेतक। रियल नाम इसका चेटक था। उसके पास में भामाशाह भी खड़े। ये राजा बीच में, राजा के आगे एक सेना रहती है, उस सेना को कहा जाता है, बड़ी ही महत्वपूर्ण सेना होती है हरावल सेना। हरावल सेना में रहना एक गौरव का विषय होता था। अपने आप पे घमंड करते थे कि हम राजा जी की हरावल सेना में हैं। क्यों? इसका मतलब वो ऐसा जैसे एक तो कांस्टेबल हो गए, कांस्टेबल में ही अलग से ट्रेनिंग करके बनते कमांडो। कमांडो भी कांस्टेबल ही होता है, लेकिन वो अपना एक अलग मानता है रुतबा कि मैं कमांडो हूं, मैंने एक अलग ट्रेनिंग की है, हूं तो मैं भी कांस्टेबल। तो वही बात है कि भी है तो ये भी सैनिक, लेकिन इन्हें अपने आप पे एक अलग ही घमंड होता है कि मैं राजा जी की हरावल सेना में रहा। क्यों इंपॉर्टेंट है? इधर मुख्य सेना मानसिंह बीच में रहेगा। मानसिंह एक हाथी पर बैठा है, उस हाथी का नाम है मर्दाना। मानसिंह के आगे भी सेना रहेगी, उसे क्या कहा जाता है, हरावल सेना। जैसे ही युद्ध की शुरुआत होती है तो राजा के इधर भी सेना रहती है, इधर भी रहती है, पीछे, इधर, इधर। जैसे युद्ध की शुरुआत होती है, हरावल दस्ता हरावल दस्ते पे अटैक करता है। ये बायां इसके दाएं पे अटैक करेगा, ये दायां इसके बाएं पे अटैक करेगा। शुरुआत में कौन लड़ेंगे फिर? अब सोचो, हरावल दस्ते के अंदर अगर कमजोर कमजोर चोखा है आ गया सैनिक, तो राजा जी तो पांव उखड़ जाए घंटा 2 घंटा में। इसलिए हमेशा लड़ाकू रखे जाते थे और मेवाड़ की हरावल सेना में रहने का गौरव किनको प्राप्त था? चुंडावतों को। तो फिर कौन होगा? वही जिन्होंने तलवार बांधी, करसनदास से। यह हरावल सेना में था। महाराणा के साथ एक मुस्लिम भी था इस युद्ध के अंदर। जैसे सांगा के साथ एकमात्र मुस्लिम कौन था? हसन खां मेवाती। और महाराणा प्रताप के साथ कौन था? हाकिम खां सूर। ये सूर है, शेरशाह सूरी। सूर और मुगलों की आपस में बनती नहीं थी कभी, तो मुगलों से जो भी विद्रोह करता वो सूर वंश वाले इनके साथ आके मिल जाते थे। ये कहते हैं कि युद्ध से पहले इसने कहा था कि आज जीते जी मेरे हाथ से कोई तलवार नहीं छुड़वा सकता। ये युद्ध में मारा गया, तलवार इसके हाथ में थी। कहते हैं कि वो तलवार जब छुड़ानी चाहिए तो छुटी नहीं, तो इसे तलवार सहित यहां दफना दिया गया था। इसका मकबरा यहीं पे है, कहां? खमनोर के अंदर। इधर भी हरावल सेना में रहेगा कोई। उधर है आसफ खां, किसकी ओर से? मानसिंह। और भी कई मुख्य मुख्य नाम है, अभी बाद में लिख देंगे। और राजा के पीछे एक सेना रहती है, पीछे रहने वाली सेना का नाम होता है चंद्रावड़। उधर भी रहेगी इसके पीछे। क्यों? पीछे से कोई अटैक न कर दे, तो पीछे भी एक सेना रहेगी, चंद्रावड़। महाराणा की चंद्रावड़ सेना का नेतृत्व किया था भील, जिसका नाम था पुंजा। ये एक भील है और पहाड़ियों में लड़ने में एक्सपर्ट होते हैं भील। तीर चलाने में सबसे एक्सपर्ट होते हैं भील। जब युद्ध शुरू होगा तो ये पहाड़ियों में छुपे हुए हैं। मुगलों को बहुत परेशान किया इन्होंने, भीलों को। ये महाराणा का कितना बड़ा सहयोगी हो सकता है आप देखो। महाराणा ने इसे राणा लगाने की इजाजत दी थी। इसका नाम है राणा पुंजा। हमारे भारत में बहुत क्रांतिकारी हुए हैं, बड़े बड़े हुए हैं, गांधी जी से भी ज्यादा नामी लोग हुए हैं, लेकिन पैसों पे फोटो तो गांधी की आती। मेवाड़ में अगर सिक्के पे फोटो एक तरफ तो राजा की है, महाराणा प्रताप की, और दूसरी तरफ अगर किसी बंदे की है, पुंजा की, यानी सिक्कों पे इसकी फोटो आती थी, तो सोचो कितना बड़ा सहयोगी रहा होगा ये महाराणा प्रताप का।
तो भील, पूंजा, और भी कई नाम है केशव वगैरह, और उनको बाद में, महत्वपूर्ण ये है इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। राजा के इधर भी एक